कि मैं तो ठाकुर फैक्टर तो दलित फैक्टर आपने जो लाया है, मुझे लगता है कि पहली बार इन पर टेलीविजन जी जी कभी नहीं दिखा ये मैं माफ कीजिएगा, इससे शायद ऑडियो नहीं आ रहा। अमन, इस मैच से ऑडियो नहीं आ रहा। जी जी संगीत जी, मैंने कहा कि हम लोग टेलीविजन पर पिछले 12-14 साल से साथ साथ काम कर रहे हैं। मैं एज ए पार्टिसिपेंट इन डिबेट वगैरह, ये एनालिसिस ठाकुर फैक्टर, ब्राह्मण फैक्टर, दलित फैक्टर, ये इस प्रकार का स्क्रीन पर हम लोगों ने कभी नहीं लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात में एक ही फैक्टर है और वो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात की जनता बीजेपी को वोट नहीं करती है, नरेंद्र मोदी को वोट करती है। बीजेपी को वोट नहीं करती है शिवम जी? हाँ, कम से कम जब से मोदी जी आए हैं, या फिर यूं कहिए कि 95 के बाद से एक समय थोड़ा रहा, लेकिन 2002 के बाद जिस तरीके से टर्नआउट हुआ और चीजें जो शिफ्ट हुई हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 27 साल के बाद भी अगर किसी नेता की लोकप्रियता अपने होम स्टेट में इतनी ज्यादा है तो बेहद शानदार है। मुझे जहां तक याद आता है, ज्योति बसु जी शायद 32-33 साल चीफ मिनिस्टर, वो इस बार अगर बीजेपी जीत गई तो वो रिकॉर्ड उसके करीब हो जाएगा। संगीत रागी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब गुजरात में तो सीएम है नहीं, जो पटेल साहब हैं उनको आपने कहीं देखा नहीं। तो चाहे वह विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, एमसीडी चुनाव हो, हर जगह नरेंद्र मोदी है। तो फिर इंदिरा गांधी वाला उनियाल जी कुछ इस पे कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें थोड़ा सा डिफर करता हूं किशोर। संगठनात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं भूलना चाहिए कि कैडर बेस्ड पार्टी है और एक व्यक्ति एक बार में जब बदल दिया जाता है, तो ऐसी नरेंद्र मोदी जी को भी लाया गया एक बार में। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चेहरे और बहुत सारे हमने देखा, स्टेट्स में भी ऐसा हुआ है। तो संगठनात्मक पार्टी के साथ हम वन मैन शो नहीं देख सकते, जो कि हम परिवारों में देखते हैं और कई पार्टीज में देखते हैं। वन मैन शो नहीं है ब्रिजेश? देखिए, मोदी ये सबसे बड़े ब्रांड है बीजेपी के, लेकिन इसके साथ संगठन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिन राज्यों में संगठन मजबूत नहीं है वहां वोट्स को कन्वर्ट करना आसान नहीं है। जवाब साहब, परसेंटेज जो है वो बार बार गिरा है गुजरात के अंदर। अगर आप उठाएंगे 2017 का वोटिंग परसेंटेज, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कम पड़ा था। 5% शहरी इलाकों में भी जो कम पड़ा था और ग्रामीण इलाकों में भी आप कह रहे हैं 2002 से तो लगातार गिरते जा रहे हैं, चला जा रहा है और सीट भी कम होती चली जा रही हैं। तो हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का ताबड़तोड़ रैलियां करने के बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज जो आप देखें गुजरात के अंदर, वो इतना नहीं गया है जितना बनिस्बत पहले जाता था, और सीट भी कम आई। तो आप इस पॉइंट को काउंटर कर रहे हैं जो शिवम बोल रहे हैं? बिल्कुल। एक मिनट, देखिए, मेरा मानना है कि वो कोई भी चुनाव न तो एक फैक्टर से जीतता है, कुछ तो होता है जैसे नहीं, लेकिन जो जवाब साहब बात बोल रहे हैं कि गिर तो रहा है। देखिए पिछली बार इसलिए गिरा क्योंकि आपको पता है कि पाटीदार आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, वो फैक्टर बहुत बड़ा। इस बार वो सब नहीं है। तो कोई बात नहीं, फैक्टर है तो इस बार पूरा कर देंगे। 85 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मैक्सिमम 50% वोट शेयर था 85 में कांग्रेस का। अभी 2-3 घंटे बाद देख लीजिएगा, आपकी ये जो हसरत है ये भी पूरी हो जाएगी। संगीत रागी जी 2 मिनट में ही चेंज हो गया। खुद कह रहे थे मोदी फैक्टर है, आप कह रहे हैं नहीं, वो मोदी हर फैक्टर। मुझे लगता है कि ये क्रेडिट जो है दोबारा संगठन को जानता है किशोर, क्योंकि रीजन क्या है उसका कि जब नहीं, वो पॉइंट जो जवाब साहब उठा रहे हैं क्या कि सीटें तो घट रही हैं। नहीं, सीटें जरूर घट रही हैं, पर 27 साल का लंबा पीरियड अपने आप में बताता है। वो टाइम और था ज्योति बासु का, परंतु ये टाइम बताता है कि कितनी स्ट्रांग है पार्टी। देखिए, ये बड़ा एक दिलचस्प चीज़ है कि हम देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आ रहे हैं, गृह मंत्री जी गुजरात से आ रहे हैं। 14 से देश में उन सर्वोच्च शिखर पे चल रहा है पूरा देश जो है लोकप्रियता के आधार पे, और फिर भी सीटें घट रही हैं। तो ये तो एक अजीब सा विरोधाभास है। 127 से गिरते गिरते 99 तक पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स में सीटें बढ़ती घटती रहती हैं। आप ध्यान रखिए कि 1995 में 121 सीटें थी, आप वहां से फिर 117 पर आए, और फिर जो है सो आप 127 पर गए थे, फिर 117 पर आए। तो ऐसा नहीं है कि सीटें कांस्टेंट। मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके पीरियड की बात कर रहा हूँ। उसके पहले वाले पीरियड को मैंने छोड़ दिया, बीजेपी ने छोड़ दिया। बताता हूँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आपने दिल्ली में भी देखा कि हमारा जो वोट था वो उतना ही रहा जितना था, बल्कि बढ़ गया। तो कैडर बेस्ड पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस बार देखिएगा, भूतपूर्व रिकॉर्ड गुजरात में बनने जा रहा है। किशोर, देखो, एक चीज तो साफ है कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी सबसे बड़े फैक्टर है, लेकिन दूसरी बात जो ध्यान रखने लायक है वो है, एक तो होता है आपका अपना कमिटेड वोट बैंक, दूसरा होता है डेवलपमेंट पे वोट देने वाले, और तीसरा होता है इस बार जो गुजरात में काफी मायने रखेगा और वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, वो ट्राइबल इलाकों में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ वोट जो है पिछली बार की तरह जो जैसे जाते थे बीटीपी को या कांग्रेस को, वहां से छीनेंगे, ये कह रहे हैं आप? छीनेंगे या नहीं छीनेंगे मुझे नहीं मालूम। हो सकता है प्रधानमंत्री जो ट्राइबल
के साथ एक प्रेसिडेंट ट्राइबल को बनाया है, ट्राइबल्स के लिए तमाम चीजें की जा रही है, जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है, तो हो सकता है वो भी वो कैंपेन पॉइंट तो था संजय जी। देखिए ऐसा है कि किशोर जी, अगर 1962 से आप देखिए कांग्रेस का शासन रहा है और अप डाउन होती रही है, कांग्रेस हमेशा नीचे जाती रही है, लेकिन 95 के बाद से, जब से 80 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, कहीं ना कहीं सीट में बढ़ोतरी हो रही है, परसेंटेज भी बढ़ता है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे नहीं हुआ, ऊपर नीचे होगा, लेकिन अभी देखना है कि 1985 वाला रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाती नहीं पड़ती, ये बहुत मामले महत्वपूर्ण है। यानी आप कह रहे हैं कि 99 को भूल जाए तो 1985 के रिकॉर्ड पे था ना। देखिए बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, अनेक विश्लेषकों ने कहा, लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि इतने समय मोदी जी ने गुजरात की सेवा की है और आज वो देश की सेवा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक बहुत बड़ी छवि है। ये मोदी मैजिक के साथ साथ एक विकास मॉडल भी है जिसको गुजरात की जनता समझ रही, हिमाचल की जनता समझ रही। नहीं तो ये जवाब साहब बार बार ये कह रहे हैं ना ये कि भाई सीटें क्यों घट रही हैं। जवाहर साहब अपनी घटती सीटें देख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर। जवाहर साहब से एक प्रश्न पूछिए कि कांग्रेस पार्टी का 1962 के बाद से सीटें क्यों घट रही हैं, वोट परसेंटेज भी घट रहा है, तो इनको तुलनात्मक करना पड़ेगा कि 1962 से लेकर के 90 तक पीछे बैठे आप ही पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछवा रहे हैं। 30 साल तो उससे पहले कांग्रेस का लगातार शासन रहा, ये तो गुजरात की धरती का हमेशा रिकॉर्ड रहा है। 95 के बाद से जब्बार भाई आप देखिए कि आपका हर्ष क्या हो रहा है। नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, सीटें भी बढ़ रही वहाँ पर नहीं बढ़ रही। आपको ऐसा लग रहा है, आप देखिए घटते जा रहे हैं। आप 99 पे रन आउट हो गए थे। नहीं रन देखिए सीटें बढ़ना, कांग्रेस की सीटें तो बढ़ गई थी ना, 77 हो गई थी। 77 के बाद अब देखिए आज कहाँ पे हैं, आज उनकी दशा कहाँ पे है, उनका नेतृत्व कहाँ पे है, ये चीज हमें देखना। नेतृत्व भारत जोड़ रहा है भाई साहब। देखिए ये जो देखिए बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, आज बड़ा खुशी के लहर के रूप में भी दिख रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो वोट काटेगी वो एक तरह से कांग्रेस का ही काटेगी। अब ये बताइए, ये अनुमान जो तमाम एग्जिट पोल में लोगों ने लगाया है कि 20% आएगा वोट शेयर उनका, और वो सारा कैंची वो कांग्रेस की तरफ ही होगा, बीजेपी की तरफ नहीं होगा। जबकि हमने तो ये देखा है कि शहरी क्षेत्र में ही जो प्रभाव उनके दिख रहे हैं, और शहरी क्षेत्र में कौन था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी थी। तो ये देखिए अनुमान लोग लगा रहे हैं और उसके आधार पर लोग सपना देख रहे हैं कि माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। सपना कोई भी देख सकता है। गुजरात तो व्यापारिक राज्य है और पिछले बार की सीट घटने की बात कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। पिछली बार तो जीएसटी, नोटबंदी, तमाम आपदाओं के बाद में, और उसके बाद में जैसे पटेल आपदा के बाद में तो अब हो रहा है पटेल आंदोलन, और उसके बाद में ये जो अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवाणी, इतना फैक्टर होने के बावजूद अगर 99 पहुंचे हैं, तो आप सोचिए इस बार कितना पहुंचेंगे। देखिए किशोर जी, जो साउथ गुजरात की बात ये लोग कर रहे थे, आदिवासी बेल्ट की बात कर रहे थे, तो चुनाव से ठीक पहले आदिवासियों ने बीजेपी सरकार के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन किया है। तो आदिवासी वोट बीजेपी को इस बार कितना मिलती है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। जहाँ तक इंटरेस्टिंग को छोड़िए, यहाँ सरकार तो बनी रही है ना। देखिए सरकार ज़रूर बन रही है, लेकिन मैंने कहते हैं जिसका सौराष्ट्र है उसका गुजरात, तो मैंने पूरा सौराष्ट्र को नाप दिया है इस बार। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो ये फैक्टर बोल रहे थे कि यहाँ पे आदिवासी फैक्टर, कोली फैक्टर, ओबीसी फैक्टर, इनको शायद ये नया लग रहा हो, लेकिन जब आप गांव में, सुदूर गांव में जाएंगे तो वहाँ पे एक ही बात होती है। ये कोली हैं, आप पुरुषोत्तम सोलंकी जिनको रॉबिन हुड बोला जाता है सौराष्ट्र का, जिनके एक नज़र पे 35 सीट इधर से उधर हो जाती है, मैं उनकी बात कह रही हूँ। मैं वहाँ पे ठक्कर की बात कह रही हूँ। तो वहाँ पे लोग कहते हैं बिहार और यूपी को, लेकिन जो मैंने वहाँ पे खास करके ग्रामीण इलाके में जो मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा जातीय समीकरण वहाँ पे ताना बाना बुना जाता है। वहाँ पे जाति के हिसाब से वोट होता पूरा? नहीं, मैं ग्रामीण की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, अगर आप जाम खंबालिया जाते हैं, आप मोरबी जाते हैं, तो वहाँ पे लोग यही बोलते हैं कि नहीं भाई ये लोहान जाति से हैं, हम तो भैया लोहान को ही वोट देंगे। क्योंकि मैं आपको वो बातें बता रही हूँ किशोर, क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ 15 दिन, एक एक गली गली लोगों से मिली हूँ, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। शायद आपको स्क्रीन पर ये देख के बहुत अटपटा लग रहा होगा, मुझे भी बहुत अटपटा लगा था, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ लोग कहते हैं कि वहाँ जातीय समीकरण है, बिहार और यूपी की बात करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाके जब देखा तो मुझे आप कह रहे हैं जिस तरह से बिहार यूपी में बात होती है जाति के हिसाब से वोट के, उससे वहाँ ज्यादा बात होती है। अरे प्रतीक भी पूरा गुजरात घूमे। प्रतीक, आपने क्या देखा?